कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान देते हुए अररिया बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के विवादित बयान, जिसमें अररिया बीजेपी सांसद ने बयान दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर। पर प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोक लगाए गिरिराज की यात्रा पर और सांसद प्रदीप सिंह और गिरिराज पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिहार सरकार द्वारा आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों है? चुप रहकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। नीतीश कुमार अगर कहते हैं कि वह धर्मनिरपेक्ष है तो अपनी बातों को रखे सामने। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ है। बिहार में 25 के चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश में जुट चुकी है बीजेपी। हिंदू मुस्लिम करके बिहार में चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अशोभनीय दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और इस तरह के वक्तव्य की आवश्यकता इस देश में किसी भी नेता को नहीं देना चाहिए। और दुख इस बात का है कि सत्ता पक्ष से जुड़े नेता, चाहे जदयू के हों या बीजेपी के हों, लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जो माहौल को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। और उससे बड़ा दुखी होता है जब नीतीश कुमार मौन धारण किए रहते हैं। क्या ऐसा माना जाए कि सरकार के ही लोग चाहते हैं कि बिहार में माहौल खराब हो? मैं समझता हूँ तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या प्रदीप सिंह हो। कांग्रेस के नज़र में इन दोनों ने बिहार के शांतिपूर्ण माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है और लगातार ये कोशिश इनकी जारी है। ऐसा लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही ये लोग ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव हो जाए और इसमें राजनीतिक रोटी सेक सके। क्योंकि बिहार की जनता, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, सभी इतने परिपक्व हैं कि इन बीजेपी जदयू के नेताओं की इन चालों को समझते हैं और वो सरकार की कार्यशैली, सरकार की उपलब्धियों पर ही ध्यान में रखकर वोट करेंगे। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है क्योंकि एनडीए के लोगों को लग रहा है कि बिहार में उनकी दाल नहीं गलने वाली, ऐसा करो माहौल की सांप्रदायिकता का वातावरण बन जाए, उस आधार पर राजनीतिक रोटी सके। कांग्रेस के नज़र में इन दोनों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार भी चुप हैं, जो हमेशा एक सभी को साथ रखने की बात करते हैं, खुलकर बोलना चाहिए। आश्चर्य लगता है नीतीश कुमार जी क्यों चुप? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी चुप हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि उनका मौन समर्थन इन लोगों को प्राप्त है। सरकार के समर्थन और संरक्षण में ही तो ये लोग यात्रा कर रहे हैं, जो मर्जी माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो मर्जी बयान दे रहे हैं और मुख्यमंत्री चुप हैं। मुख्यमंत्री से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि ऐसे मामले में तत्काल लोग सक्रिय हों और इस पर रोक लगाएं। नहीं तो अगर बिहार में अगर इस तरह का माहौल बनेगा, कटुता का माहौल फिर से कायम हो जाए तो नीतीश जी भी से थोड़े बचेंगे। जदयू हो या सत्ता पक्ष के लोग, सबको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, समाज को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कांग्रेस के नज़र में इन दोनों ने अपराध किया, चाहे गिरिराज सिंह हो या प्रदीप सिंह हो। इन लोगों पर सरकार कानूनी कार्रवाई लगनी चाहिए, इनके बिहार में घूमने पर पाबंदी लगानी चाहिए और इन सभी लोगों की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए।